गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप हम लोगों ने स्टार्ट करी जिसके अंदर दो कंसेप्ट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में दो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्दर आज आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं उसका नाम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11th क्लास में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। 11th क्लास में हम लोग बनाते थे कौन सा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता था, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होके आता था कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। क्रेडिट साइड में और किसी तरह की इनकम होती थी वो लिखते थे, डेबिट साइड में जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो लिखते थे, और फाइनली आप लोग कैलकुलेट करते थे क्या, या तो नेट प्रॉफिट या आता था आपको क्या, नेट लॉस। ठीक है, यहाँ तक की वर्किंग हम लोगों ने 11th क्लास में करी। अब इससे फर्दर आगे बढ़े तो नेट प्रॉफिट जो हुआ है हमको, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पार्टनरशिप, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको शो करने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसका नाम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको किस तरीके से पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं कौन सा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं क्या, बाय P&L अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे आएगा क्या, आपका नेट प्रॉफिट, कि कितना नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आपको हुआ है। ठीक है, डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पार्टनर्स को कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम पार्टनर्स को, एक देते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को अगर किसी तरह का रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह अगर अपन ने पेमेंट किया है तो वो सब। ठीक है, इसके अलावा किसी तरह का कमीशन वगैरह अगर दिया है वो। फिर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, अगर रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी कहाँ पे शो करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फाइनली जो भी प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो प्रॉफिट आता है वो हमारे लिए कहलाता है कौन सा, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा ये आप लोगों के लिए, तो डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से क्या करना है आपको, कोई भी एक्सपेंसेस। इसमें क्रेडिट साइड में एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे अगर आप इंटरेस्ट लेते हो पार्टनर से तो वो आपकी फर्म के लिए क्या, इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जो भी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन वगैरह या रिजर्व वगैरह का ट्रांसफ़र करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो उस रेशो में, और अगर गिवन नहीं है तो इक्वली क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना कि ये जो बाय P&L अकाउंट लिखा है ये एक्चुअली क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। और फाइनली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या कहलाता है हमारे लिए, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर, ये P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अच्छा, एक दो चीज़ें जो रहती है बेटा वो क्या, कि जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को अगर रेंट दे रहे हैं आप, मैनेजर का कमीशन, जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉई है मैनेजर, उसको अगर किसी तरह का कमीशन है या उसको कमीशन देने के लिए किसी तरह का प्रोविज़न अगर आप लोग बना रहे हैं तो ये सब जो है ये एडजस्ट किए जाते हैं कौन से अकाउंट के थ्रू, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर का कमीशन, ये सब क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
तो इन सबको क्या माना जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो आइटम्स होते हैं उसको कहाँ ट्रीट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना, अगर इनका एडजस्टमेंट आता है तो हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे छोटा सा, इनका एडजस्टमेंट करके फाइनल जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो हम लोग नई जो TS ग्रेवाल वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास पुरानी है, किसी सीनियर वगैरह से लिए आप, तो क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। सीक्वेंस आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सीक्वेंस है, कहाँ पे है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप एक बार अपनी बुक का, सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 2.84 के ऊपर, पेज नंबर 2.84 क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप। X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर्स हैं जिनका PSR दिया हुआ है कितना, 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। IOC कितना देना है बेटा, तो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। Z इज अलाउड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पर मंथ। Z को सैलरी देनी है कितनी, 2,000 पर मंथ की सैलरी देनी है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज, Z की सैलरी वॉज रुपीज़ 4 लाख। क्या बोला, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग Z की सैलरी, यानी Z को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपीज़। और Z क्योंकि पार्टनर है तो उसको सैलरी कौन से अकाउंट से देनी है आपको, P&L अकाउंट से देनी है, P&L एप्रोप्रिएशन से देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोगों को सैलरी देनी है। हमने उसको गलती से कहाँ पे दे दी, P&L अकाउंट में। उसको रेक्टिफाइड करेंगे कैसे, ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है इसमें Z की सैलरी को एक बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट एज पर P&L, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे देखिए क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 15 अकाउंट बनाना है आपको कौन सा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, लेज़र फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, 4 लाख रुपीज़। इसमें क्या करना है आपको, सैलरी ऐड करनी है किसकी, Z की। अब Z को सैलरी कैसी दे रहे हैं आप लोग, 2,000 पर मंथ। तो एक साल में कितने मंथ, 12 मंथ्स, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी, 24। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना आएगा, 4,24,000। क्लियर? डेबिट साइड में आप लोगों को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रांसफ़र होगा उनके कौन से, करंट अकाउंट में। तो X करंट अकाउंट, Y करंट अकाउंट एंड Z करंट अकाउंट। कितना है देखो बेटा, 5 लाख का, और इंटरेस्ट की रेट दी हुई है 10%। तो 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ एंड 25,000 रुपीज़, विच कम्स टू कितना, 1,25,000। फिर आपको सैलरी भी देनी है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, Z को सैलरी देंगे। हमने गलती से कहाँ दे दी थी, P&L अकाउंट में, पर Z को सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एक्चुअल प्रेजेंटेशन कहाँ होगा उसका, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो हमने क्या किया, जो P&L अकाउंट में दी उसको रेक्टिफाई किया, प्रॉफिट में वापस से ऐड किया, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। तो 2Z सैलरी, और ये भी उसके कौन से अकाउंट में जाएगा, तो Z के करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं ये लोग। कितनी सैलरी, 2,000 इंटू 12, यानी कितने रुपीज़ की सैलरी आप लोग देंगे, 24,000 रुपीज़ की सैलरी देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और कुछ है नहीं। फाइनली प्रॉफिट निकाल लेंगे, कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए बहुत सी बार हम लोग लिखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, तो वो भी सही है,
बुक में नॉर्मली लिखा हुआ रहता है क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पे, तो एक्स करंट अकाउंट, वाई's करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट। यहाँ पे बहुत सी बार आप टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 4,24,000 माइनस ये सब करेंगे तो ये आएगा बेटा 2,75,000 रुपीज़, जिसको आपको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो कि गिवन है आपको कितना 2:2:1 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आई थिंक 1,10,000 एंड 55,000 रुपीज़ आएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल दोनों एक साथ पूछते हैं नॉर्मली, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 14 था आपके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with a capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively। दोनों की कैपिटल दी हुई है 8 लाख 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn। IOC दिया हुआ है आपको कितना 5% पर एनम का, और एनुअल सैलरी देनी है 60,000 रुपीज़ Y को, जो कि उसने अभी तक विड्रॉ नहीं करी है। तो ठीक है, हम लोगों ने उसके अकाउंट में तो क्रेडिट करना ही है, वो विड्रॉ करेगा तो कर लेगा उसकी जब इच्छा होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। वही सिमिलर कंसेप्ट है, वाई को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट आ रहा है कितना 2,40,000 रुपीज़ का। तो इसमें वाई की सैलरी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देना है, जिसके लिए हमको क्या करना है, प्रोविज़न बनाना है। कितना परसेंट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अभी मैंने आप लोगों को बताया, रेंट देना हो पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन देना हो पार्टनर को, या प्रोविज़न बनाना हो किसके लिए, मैनेजर कमीशन के लिए, तो कौन से अकाउंट से बनता है, P&L अकाउंट से। तो एक छोटी वर्किंग हम लोग करेंगे, P&L अकाउंट के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वहाँ से जो फाइनल प्रॉफिट होगा उसके फिर बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप। पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। देखिए बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, तो 2,40,000। इसमें अभी किसकी सैलरी ऐड करनी है आपको, वाई की सैलरी ऐड करनी है, कितना 60,000 रुपीज़। तो आपका फाइनल जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा बेटा, तो 3 लाख रुपीज़ का फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा। इस पे आपको क्या करना है, मैनेजर के कमीशन के लिए प्रोविज़न बनाना है। तो टू मैनेजर कमीशन कितना परसेंट, तो 3 लाख का कितना परसेंट, 5% आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है। कितना रुपीज़ हो जाएगा ये, 15,000। बचा हुआ जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कौन से अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि कितना अमाउंट आएगा 2,85,000 रुपीज़। 3 लाख माइनस 15,000 का प्रोविज़न। अब हम लोग बना लेते हैं क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय P&L नेट प्रॉफिट। तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 2,85,000, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ये, ठीक है। अब पार्टनर्स को क्या देना है आपको, आई थिंक इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम से। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स को देंगे कितना 8 लाख का 5% यानी 40,000, वाई को देंगे 6 लाख का 5% यानी 30,000। टोटल हो जाएगा कितना 70,000। और क्या बच रहा है, सैलरी देनी है वाई को, तो टू वाई सैलरी जो कि वाई के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, कितने रुपीज़ की, 60,000 रुपीज़ की। तो फाइनल जो प्रॉफिट बच रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, आप लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और ये बचेगा कितना, आई थिंक 1,45,000 बचेगा क्या, 1,55,000 रुपीज़। 285 माइनस 130, 1,55,000 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितना कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:2। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1,55,000 इंटू 3/5, 3:2 रेशो है ना, तो 3/5। और y के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,55,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट जब आप करेंगे तो वो आएगा 93,000 रुपीज़, और 2/5 से जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आपके लिए 62,000 रुपीज़। क्लियर है। वर्किंग इस तरीके से करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आता है रेशियो में कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 15 था ये आपके लिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं। बैलेंसेज एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर एज फॉलोज। दोनों की कैपिटल बैलेंसेज दिए हुए हैं, कैपिटल फिक्स्ड बैलेंसेज हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन से अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा। ये सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं वगैरह। अच्छा, अतुल और मिथुन दोनों की कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको। लोन अकाउंट दिया हुआ है अतुल का 3 लाख क्रेडिट बैलेंस। 3 लाख हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब अतुल ने लोन लिया हुआ है, फर्म से अतुल ने लोन लिया है। सॉरी, फर्म ने लिया है लोन, किससे, अतुल से। और मिथुन का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब फर्म ने क्या किया है, लोन दिया है। क्लियर है। इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट जो है चाहे आपने लिया हो या दिया हो, उस पर इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज चार्ज्ड ₹5,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोला है, 5,000 ईच, यानी कैलकुलेट करके दिया है। अतुल का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 है और मिथुन का भी कितना आएगा, 5,000 रुपीज़ आएगा। प्रॉफिट बिफोर गिविंग द अबव इफेक्ट वॉज ₹2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कितना, 2,28,000 रुपीज़ का। देखो इसमें एक पॉइंट है क्या, कि पार्टनर को हम लोगों ने लोन दिया भी है और पार्टनर से लोन लिया भी है। तो अतुल से लोन लिया है, फर्म के बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है। और फर्म के बुक्स में किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब उसको लोन हमने दिया है। तो जिसको लोन आपने दिया है उससे आपको इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा आपके लिए इनकम। और जिससे लोन आपने लिया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करने का पड़ेगा, आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। कौन से अकाउंट में ट्रीट करते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। P&L अकाउंट, सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2,28,000। अब आप समझो, आपने अतुल से लोन लिया है ना, अतुल का क्रेडिट बैलेंस है, आपने अतुल से लोन लिया है, तो आप उसको क्या करोगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो आप लोगों के लिए क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। और ये किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं अपन, अतुल के लिए। 3 लाख का कितना परसेंट, 8%, यानी कितना, 24,000 रुपीज़। इसी तरीके से इधर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मिथुन को आपने लोन दिया है उस पर आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे कितना, 2 लाख का 8%, कितना, 16,000 रुपीज़। फाइनली क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 228 प्लस 16 कितना होगा, ये 244 प्लस 20 माइनस 20, 2,20,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे,
पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम बना लेते हैं क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाय पीएनएल अकाउंट, और वो दिया हुआ है कितना आपको, 2,20,000 रुपीज़ का। क्या पेमेंट करना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है। ए की कैपिटल दी हुई है आपको कितनी, 5 लाख, और बी की दी हुई है कितनी, 6 लाख, यानी मिथुन की दी हुई कितनी, 6 लाख, और इंटरेस्ट की रेट दी हुई कितना, 10%। तो ए का आईओसी हो जाएगा कितना, 50,000, और एम के लिए हो जाएगा कितना, 6 लाख का 10% यानी 60,000 रुपीज़। टोटल हो गया कितना, 1,10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट दिया हुआ है आपको, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और एम के लिए, दोनों के लिए 5,000 ईच बोला है क्वेश्चन में। तो ए की भी 5,000 और एम की भी 5,000, तो 230 माइनस 1,10,000। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सैलरी वगैरह का पॉइंट है नहीं क्वेश्चन में, तो 230 माइनस 110 यानी कितना हो जाएगा ये, 1,20,000, जो ए और एम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कौन से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में गिवन है क्या, यस गिवन है कितना, 3:2 में। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1,20,000 इंटू 3/5 और 1,20,000 इंटू 2/5। कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक इसका 72,000 आएगा और इसका 48,000 रुपीज़। क्लियर। तो ये बेसिकली वर्किंग है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर का कमीशन कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो कहाँ एडजस्ट करते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट करते हैं। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और है, करते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 17। नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर हैं, इक्वल रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। दोनों को कितने रुपीज़ की सैलरी देनी है, 15,000 रुपये महीने के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। आईओसी कैसा देना है, 5% पर एनम कैपिटल के ऊपर। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। और आईओडी की रेट दी हुई कितनी, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर देयर कैपिटल वर ₹5 लाख ईच, यानी रीमा की कैपिटल भी 5 लाख है, सीमा की कैपिटल भी 5 लाख रुपीज़ है। एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000 ईच। और ड्राइंग्स भी दोनों ने कितना करा, 60,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स करा। द फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फर्म को नेट लॉस हो गया कितने रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का नेट लॉस हुआ है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब देखिए आप, नेट लॉस हुआ है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा और पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों ही क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। हमने कल भी बात करी थी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह को जो पार्टनर्स को हम लोग देते हैं उसको क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमारे लिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों ही क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो सिर्फ कब दिया जाता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। तब आपके पास प्रॉफिट्स तो है नहीं, आपके पास क्या है, लॉसेस हैं। तो नई पार्टनर को सैलरी देंगे और नई पार्टनर को क्या देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट है तो वो तो चार्ज कर सकते हैं हम लोग पार्टनर से, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टू नेट लॉस या टू P&L अकाउंट, और टू P&L अकाउंट लिख रहे हैं, इसका मतलब डेबिट साइड में क्या है, ये नेट लॉस है जो कि दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन है, हमारे पास प्रॉफिट्स है नहीं। लेकिन आईओडी तो पार्टनर से चार्ज कर सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन है पार्टनर, रीमा और सीमा। तो आर के लिए आईओडी अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 60,000 का कितना परसेंट आईओडी का रेट भी आई थिंक दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। 10%। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्या कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पढ़ा है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स पार्टनर्स की गिवन नहीं होती है तो एवरेज कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 60,000 का 10% फॉर कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए। और सीमा के लिए भी सेम वर्किंग होने वाली है क्योंकि उसकी ड्राइंग्स भी सेम है। तो अगर अपन बात करें तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है कितना, 3000, और इसके लिए भी कितना आ रहा है, 3000 रुपीज़। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में। देख लो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में, और नॉर्मल कैपिटल दी हुई है तो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये लॉस है कितने रुपीज़ का, 94,000 रुपीज़ का। ये क्या एक्चुअली लॉस है जो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीमा और सीमा को इक्वली। तो इक्वली हो जाएगा आई थिंक कितना, 47,000 एंड 47,000। 94,000 डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे तो ये आएगा कितना, 47,000 और 47,000। अब देखो इस चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि सर अगर लॉस होता है तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनेगा। हम लोग तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन। भाई आप बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा तो ही P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। लेकिन आप नाम भी तो पढ़ो एक बार, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट है तो भी एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लॉस है तो भी एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस में, पार्टनर्स में। तो बहुत सारे लॉजिक रहते हैं बहुत सारे जनों के, क्या कि लॉसेस हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ही काम में आता है। आप अगर अकाउंट का नाम पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट है तो भी एप्रोप्रिएशन करना है, लॉसेस हैं तो भी हम लोगों को क्या करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा आप। क्या चीज़ इसमें नहीं सीखी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला था, एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और लॉसेस हैं तो एप्रोप्रिएशन करेंगे कहाँ से, नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं, पार्टनर से चार्ज किया और रिमेनिंग लॉस को क्या कर दिया, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन्होंने क्या माना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। द फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की 8 लाख और 10 लाख रुपीज़। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 एंड 1 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, यानी एक की ड्राइंग्स है 50 और दूसरे वाले की है कितनी, 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। IOC कितना चार्ज कर रहे हैं, 10%, और IOD भी कितना है, सेम, सॉरी IOD कितना है, 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड इज टू बी अलाउड। देखो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब कंपलसरीली पेमेंट करना है। और कंपलसरीली पेमेंट कौन से अकाउंट के थ्रू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। और कितना परसेंट है, 10%। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। IOD लेना है पार्टनर से कितना, 15%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर गिविंग द इफेक्ट वॉज ₹1,20,000। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है आपको, 1,20,000 का। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है वो हम लोग कौन से अकाउंट के थ्रू करेंगे, तो P&L अकाउंट के थ्रू करेंगे। और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए।
तो यहाँ पे P&L अकाउंट पहले, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट शो करना है आपको। बाय नेट प्रॉफिट एक बार का दिया हुआ है आपको 1,20,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, देखिए आप, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है कितना, 10% से, तो 2 IOC। कौन कौन है पार्टनर, भानु और प्रताप, बी और पी। 8 लाख का 10% 80,000, और फिर 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। तो टोटल कितना आ गया ये, 1,80,000। ये बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने रुपीज़ का लॉस हो गया, तो 60,000 रुपीज़ का हमको लॉस हो गया। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब बना लेते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले टू P&L अकाउंट नेट लॉस लिखेंगे आप, जो कि कितना है, 60,000 रुपीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। पार्टनर से क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी से और पी से कितना कितना, 15% पर एनम। ड्राइंग्स गिवन है आपको 50,000 का 15%, और वही एवरेज 6 मंथ के लिए, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, तो ये आएगा आई थिंक 3750। और सेकंड वाले की ड्राइंग्स है 1 लाख, तो 1 लाख का 15% इंटू 6/12, ये आएगा आपको 7,500। वो 11, 12, 250, यानी ये प्रॉफिट आएगा आपको, और सॉरी लॉस आएगा। बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना, 48750 का, 48750 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बी और पी में कैसा, इक्वल रेशियो में, तो कितना कितना आएगा, 24375 और 24375। क्लियर है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने एक बार क्या माना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो लॉसेस के केसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और एक जगह पे आपने क्या माना उसको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो भले ही लॉस हुआ फिर भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया। एक क्वेश्चन और है P&L एप्रोप्रिएशन का, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखें आप, आपके बुक्स में 2.89 पेज नंबर पे। अमित एंड विजय स्टार्टेड a partnership business on 1st April 2020. Their capital contribution was rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provides as follows. क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है कितना, 10% पर एनम। अमित को सैलरी देनी है कितनी, 2,000 पर एनम, और विजय को कितना, 3,000 पर मंथ है। सो दोनों को, अमित को भी 2,000 पर मंथ और विजय को भी 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है आपको 2,200 और 2,500, वो कैलकुलेट करके ही दे दिया। तो अच्छी बात है। क्या करना है, इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आई थिंक आप लोग बना पाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सैलरी शो करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, सैलरी भी डेबिट साइड में, 2,000 × 12, 3,000 × 12। IOD क्रेडिट साइड में, दोनों का कैलकुलेट करके ही दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही दिया हुआ है आपको 2,200 और 2,500। प्रॉफिट दिया हुआ है 2,16,000। रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा वो अमित और विजय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो दिया हुआ है कितना, 3:2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक इसके क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स के कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करें, ताकि अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वहाँ पे IOC IOD P&L एप्रोप्रिएशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल, यानी सब कुछ मिला के क्वेश्चन बनेगा, जो एग्ज़ाम में नॉर्मली 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।